Hello students, let's see the question. So the question is, what attribute is required by every organism to survive and reproduce in its habitat? पूछा गया कि इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट जो है ऑर्गेनिज्म को रिक्वायर्ड होता है टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस उसके हैबिटेट में? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, रिस्पॉन्सेज, होमियोस्टेसिस, अडेप्टेशन. तो इसे हम क्या बोलते हैं? अडेप्टेशन बोलते हैं. तो अडेप्टेशन क्या होता है? एनी एट्रीब्यूट of organism और ये जो है एट्रीब्यूट कैसा हो सकता है? मॉर्फोलॉजिकल हो सकता है या फिर फिजियोलॉजिकल या फिर बिहेवियरल भी हो सकता है. बिहेवियरल that enables the organism to survive and reproduce in its habitat. तो अगर हम देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, ये एट्रीब्यूट जो है इसको हम अडेप्टेशन बोलते हैं. जैसे एग्जांपल अगर हम देखिए मॉर्फोलॉजिकल में क्या होता है, जैसे कि जो डेजर्ट में प्लांट होते हैं, जैसे अगर हम देखिए ओपनशिया में, उसमें क्या होगा कि लीफ जो है वो नीडल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सरफेस एरिया रिड्यूस होगा, जिससे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम देखें जो लीव्स होंगे, लीव्स में मॉडिफिकेशन कैसा देखने को मिलता है? एक तो नीडल लाइक होता है ताकि सरफेस एरिया कम हो, वाटर लॉस कम हो. इसके अलावा संकन स्टोमेटा होता है, क्यूटिकल जो है थिक है. इसके अलावा अगर हम देखिए फिजियोलॉजिकल का एग्जांपल देखें, जैसे कंगारू रैट की अगर हम बात करें, वो डेजर्ट वाले कंडीशन में जहाँ वाटर अवेलेबिलिटी बहुत कम है, तो वो कैसे मीट करते हैं उसको? वहाँ पे इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन, जिससे बाई प्रोडक्ट वाटर जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है. इसके अलावा अगर हम देखें कंसनट्रेट यूरिन जो है वो एक्सक्रीट करते हैं. बिहेवियरल में जैसे लिजार्ड की अगर हम बात करें, जो डेजर्ट लिजार्ड है, उसकी अगर हम बात करें, जब उनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो कम हो जाए, क्योंकि हमें पता है कि वो जो है मेंटेन नहीं कर सकते बॉडी टेम्परेचर जो है उसको, एक्सटर्नल जो टेम्परेचर चेंज के साथ साथ वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते. तो अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो उनका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो नॉर्मलाइज करने के लिए वो शेड में चले जाएंगे. और जब शेड में अगर हम देखें बॉडी टेम्परेचर जब डाउन हो जाएगा, तो नॉर्मलाइज करने के लिए वापस सन में बास करने के लिए आ जाएंगे. तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये सब क्या होते हैं? अडेप्टेशंस होते हैं, जो कि उनको इनेबल कर रहा है किसके लिए? सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट. ये करेक्ट है. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो नहीं है, तो गलत दिया हुआ है. रिस्पॉन्सेस भी गलत है. होमियोस्टेसिस भी नहीं. होमियोस्टेसिस क्या होता है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन इट्स जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको कांस्टेंट मेंटेन करना डिस्पाइट ऑफ चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन. जो एक्सटर्नल, डिस्पाइट ऑफ जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, ये जो ऑर्गेनिज्म होता है वो जिनमें होमियोस्टेसिस की एबिलिटी है, वो अपने बॉडी का अंदर का इंटरनल एनवायरनमेंट जो है उसको कॉन्स्टेंटली मेंटेन रख पाते हैं. तो ये जो है ये तो गलत है, क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म के लिए तो नहीं है. तो यहाँ पे अगर हम देखिए तीनों गलत है, ये वाला करेक्ट है. करेक्ट आंसर वुड बी फोर्थ वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.